Good morning, students. Myself, Virendra Sharma. I am your biology teacher. आज मैं आपको बच्चे स्टार्ट करूंगा हेरिडिटी एंड वेरिएशन का नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, हमने पहले पढ़ा है कि हेरिडिटी और वेरिएशन में मैंने बताया कि जेनेटिक्स क्या है। मैंने आपको बताया कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। कैरेक्टर्स कौन लेके जा रहा है बच्चों? जीन। जीन कहां लगे हुए हैं बच्चों? जीन्स लगे हुए हैं क्रोमोसोम्स पे। मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बताया था क्रोमोसोम्स का। एक क्रोमोसोम्स की दो आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है और एक शॉर्ट आर्म होती है। और लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म को हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स, और वो ज्वाइन होता है एक पॉइंट पर जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगे होते हैं? लीनियर अरेंजमेंट होता है किसका? जीन्स का। तो जीन बच्चे क्या करते हैं? जीन क्या करते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम्स जा रहे हैं मदर और फादर से उस बच्चे में। 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम मदर एंड 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम फादर। तो उस जाइगोट फॉर्मेशन जब हुआ तो उस जाइगोट में गए 46, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 46। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जीन्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन लगे हुए थे। तो जीन का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो जीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो बच्चों हम समझ सकते हैं कि जीन भी आधे मदर से आ रहे हैं, आधे फादर से आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जीन से डिसाइड कर रहा है बच्चे की पूरी बॉडी की शेप को, उसके कलर को, उसके साइज को, हर चीज जीन डिसाइड करते हैं। अगर हमारी बॉडी में एक भी जीन कम चला जाए तो डिजीज हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर, जो हम +2 क्लास में हायर लेवल में इसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। हमें यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है जेनेटिकल डिसऑर्डर की। तो हम समझ रहे हैं कि जीन ही माँ बाप से बच्चे में आ रहे हैं, और जीन ही उस बच्चे के सारे जो शेप है, बॉडी की शेप है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो हर चीज कौन बना रहा है? जीन बना रहे हैं। तो जीन का ही रोल होगा। और जीन मैंने कल बताया था आपको कि जीन क्या है? डीएनए का बना हुआ है। डीएनए की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए ही मां बाप से बच्चे में जा रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से दैट। तो वो डीएनए जैसा होगा वैसा ही बॉडी तैयार होगी उस बच्चे की, वैसे ही उसकी शेप होगी, वैसे ही उसके फिजिकल फीचर्स आएंगे। तो हर चीज किसने डिसाइड करनी है? जीन ने डिसाइड करनी है बच्चों। तो जीन क्या है? मैंने आपको बताया था कल कि जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर ए प्रोटीन। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, इट इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एक यूनिट है किसकी? इनहेरिटेंस की एक यूनिट है, जो क्या कर रही है? कोड कर रही है किसको? प्रोटीन को। क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन के बने हुए हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इट मे बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इट मे बी एंजाइमेटिक प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन हो सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? एंजाइम्स। हर एक्टिविटी कोई भी होगी, चाहे रेस्पिरेशन है वो भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है, डाइजेशन है वो भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है, सर्कुलेशन है वो भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइम चाहिए वहां भी। तो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। और एंजाइम भी किसके बने? प्रोटीन्स के। तो हम कह सकते हैं कि जीन क्या बना रहा है बच्चों? तो मैं कह सकता हूं कि जीन जो है वो जीन क्या बना रहा है? जीन क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। एक प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, एक प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन बच्चों। जीन क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो एमआरएनए बना रहा है बच्चों, एमआरएनए बन रहा है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर बच्चों एमआरएनए तो बनेगा ही बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बैक्टीरिया है। यूकैरियोटिक सेल में ह्यूमन बींग्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ऑल एनिमल्स आते हैं। ये प्रोसेस होगी। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है ये, और एमआरएनए से क्या बनना है? प्रोटीन बनने हैं। ये याद रखना, चीज को हमको याद रखना है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये चीजें हमको
याद रखनी है बच्चों कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन और व्हाट इज ट्रांसलेशन। तो ये तीन दोनों प्रोसेस में बता रहा हूं आपको, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये दोनों प्रोसेस चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक होगी, उसके द्वारा प्रोटीन बनेंगे। कंप्लीट बॉडी का जो बच्चे का जो फीचर है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनने हैं, उसके अंदर जितने प्रोटीन बनाने हैं वो ये इस प्रोसेस के द्वारा बनेंगे। इतनी बात आपको यहां पर समझनी पड़ेगी बच्चों। इसके बाद बच्चों मैं क्या कहता हूं आपको कि यहां पर हमको जेनेटिक्स में बता चुका हूं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, ये भी हम कर चुके हैं। इसके बाद बच्चों आज हमको पढ़ना है कि मेंडल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबसे ज्यादा काम मेंडल ने किया है जेनेटिक्स पे। मेंडल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स के फादर हैं वो क्या है? मेंडल है। टिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पे काम किसने किया है? मेंडल ने किया है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर पाइसम स्टाइवम को यूज किया है। पाइसम स्टाइवम का कॉमन नेम होता है पी प्लांट। तो मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट for his experiment. Mendel selected pea plant for his experiment. अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया है। द क्वेश्चन इज राइज दैट कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ऐसा पी प्लांट में क्या था कि मेंडल ने पी प्लांट को ही लिया, अपने एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर किए। तो उसके कुछ फीचर्स थे, उसके कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जिसको मजबूर किया मेंडल ने कि उसको वो ले अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए। क्लियर है? तो वो क्या क्या फीचर्स थे? पी प्लांट का हम एक नाम और होता है, हम आपको याद रखना है। आपको पी प्लांट को हम बोलते हैं पाइसम स्टाइवम। तो यहां मैं लिख रहा हूं पाइसम स्टाइवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द पी प्लांट। पाइसम स्टाइवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द पी प्लांट। ये हमको याद रखना।